जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं डिस्कोर्स विद दुर्दाना नजम। व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है कश्मीर स्ट्रगल के हवाले से और उनका नाम है कयूम राजा साहब। इनका सियासी ताल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से रहा है और आजकल ये मीरपुर कश्मीर आज़ाद कश्मीर मीरपुर में रहते हैं और वहाँ चेयरमैन जम्मू कश्मीर डिप्लोमेसी हैं। Welcome, Qayyum Raja Saab, to my show. जी, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएँ खैरियत से कयूम हैं? जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। कयूम साहब, आप की बहुत लंबी स्ट्रगल है कश्मीर के हवाले से और आपने जी। इसी स्ट्रगल के रहते हुए 22 साल की आपने जेल भी काटी, एक झूठे मुकदमे में। और आपको एक बरतानिया में सफारतकार महात्रे केस के कत्ल के इल्ज़ाम में 22 साल की सज़ा हुई और बरतानिया ने इंडिया के दबाव में आकर आपको उम्र कैद दी और उसके बाद 22 साल के बाद आपको रिहाई मिली। तो ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी एक बात है और हमें ज़ाहिर-सी बात है आपने इस केस को लड़ा भी होगा। लेकिन हम समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से बरतानिया का सॉरी भारत का जो मौक़िफ़ है फॉर्च्यूनेटली या अनफॉर्च्यूनेटली अ, बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो उसको ज़्यादा वेट देती है। मैं इसी हवाले से अपनी बात आपसे शुरू करूँगी। कयूम साहब, इस वक़्त आफ्टर द विथड्रॉवल ऑफ 370 आर्टिकल, आप कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसका उसको क्या देखते हैं कि उसकी क्या शेप है? वो ख़त्म हो गई है? उसके अंदर दोबारा ज़िंदगी आई है या वो उसको एक नया रुख मिला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बात करने की दावत दी है। देखिए, जो आज़ादी की तहरीकें होती हैं, उनमें उतार-चढ़ाव है और जो गासिब कुव्वतें होती हैं, वो वक़्तन-फ़वक़्तन अपने मनपसंद फ़ैसले करती रहती हैं। लेकिन जो कौम आज़ादी के लिए हो जाए और अपना मकसद हासिल करने के लिए वो मैदान में उतर आए और कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाए कि जिस तरह के कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं और दे रहे हैं और आइंदा भी हासिल होने मैं नहीं समझता कि भारत के जो 370 जो आर्टिकल है उसके खात्मे या भारत की किसी अदालत का जो उसने यानी जो फर्म किया है वो इससे जो है हमारी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये है फैसला करके ये दुनिया को बता दिया है कि जम्मू कश्मीर एक मसला है और भारत वहाँ ज़बरदस्ती काबिज़ है। अच्छा, कयूम साहब, ये समझ आ गई, चले भारत ज़बरदस्ती काबिज़ है उसके ऊपर और भारत जो है वो किसी की बात नहीं सुनने को तैयार। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है कि हमने जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल कश्मीरियों की देखी है, वो कब हमने ये नहीं देखा कि कश्मीरी खुद उसकी ओनरशिप नहीं ले रहे। मतलब कभी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट उसको ड्राइव करती है और फिर इंडिया जो है उसको कभी इंडिया जो है उसको अपने हाथ में ले लेता है और कश्मीरियों को वो ब्रेन वॉश करके एक मतलब उनको बल्कि न्यूट्रलाइज़ कर देता है। बहुत सारी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं सेपरेटिस्ट जो थे, उनको इंडिया ने न्यूट्रलाइज़ किया और फिर यहाँ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनको अपने तरीके से चलाना चाहती है। तो ये आपको नहीं लगता कि कश्मीरी स्ट्रगल जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कहीं गुम हो गई है? उन्होंने ओनरशिप कभी नहीं ली स्ट्रगल में अपनी? जी, देखिए यहाँ तो 2 तरह के कश्मीरी हैं। शुरू दिन से ही जब ये अनफॉर्चुनेटली बरतानिया की साज़िश से जब जम्मू कश्मीर की रियासत तक़सीम हुई, जिसको पाकिस्तान भी नहीं समझ सका कि आया बरतानिया जम्मू कश्मीर को तक़सीम करने की साज़िश कर रहा है, उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया
और बरतानिया ने इसलिए है कि बरतानिया नहीं चाहता था, बरतानिया को भी मालूम था कि जम्मू कश्मीर की रियासत बेशक उसका जो हेड था वो उस वक़्त गैर मुस्लिम था, लेकिन उस महाराजा का भी ये मौक़िफ़ था कि चूँकि मेरी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मुसलमान है और मेरे पाकिस्तान के साथ वही ताल्लुकात रहेंगे जो बरतानिया के साथ रहे हैं और वो उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन इंग्लिश में और उर्दू में उसको मायदा-ए कायमा कहा जाता है। तो जब ये हुआ तो बरतानिया को मालूम हो गया कि महाराजा का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ नरम है और हिंदुस्तान के साथ तो महाराजा का शुरू से ही रवैया बहुत सख्त रहा है। जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि जवाहरलाल पंडित नेहरू ने जब बगैर वीज़ा के, बगैर इजाज़त के कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की, तो महाराजा ने उसको रोक दिया था। ये कहना आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि ओनरशिप ये जो मैंने कहा कि 2 तरह के कश्मीरी हैं। जब ये रियासत तक़सीम हुई तो उधर भारत ने कुछ कश्मीरियों को इक़्तिदार का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कायम हुई, तो इन्होंने सादगी में या मफादात के पेश नज़र इन्होंने सारे जो अख्तियारात हैं वो पाकिस्तान को दे दिए और पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के लिए खुद को वकील करना शुरू हो गया, सफ़ीर करना शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान से ये तवक्को की जाती थी कि वो कश्मीरियों को आगे रखे और खुद पीछे उनकी पुश्त पर खड़ा हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने भी क्या किया कि वो कश्मीरियों को पीछे कर दिया और खुद आगे हो गया और जब पाकिस्तान आगे हुआ, तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला दुनिया को नज़र आने लगा और इस पर जो है एक और जो बड़ी गलती की गई वो ये थी कि 5 जनवरी 1949 को करारदाद जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान की दरख्वास्त पर वहाँ मंज़ूर की गई। तो उस दरख्वास्त वो 5 जनवरी 1949 की जो करारदाद है उसमें मसला कश्मीर को दो तरफ़ा बना दिया गया। वहाँ से जो है ना कश्मीरियों की जो अपनी नुमाइंदगी है वो एक किस्म की ख़त्म हो गई और इंडिया पाकिस्तान जो है वो आपस में बात करने लगे और बरतानिया आज तक यही कहता है कि ये मसला इंडिया और पाकिस्तान खुद हल करें। क्यों? उसने एक जो है ना एक रोड मैप सेट किया था और वो यही था कि कश्मीरियों को बीच से निकाल दो और हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपस में लड़ाते रहो और अपना असला जो है वो बेचते रहो। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने आप पर रहम करना चाहिए, अपनी अवाम पर रहम करना चाहिए और बरतानिया की और आलमी ताकतों की इस साजिश को समझना चाहिए कि आया वो क्यों कश्मीरियों को रास्ते से हटाकर इंडिया पाकिस्तान को आपस में लड़ा रहे हैं। आप इंडिया वो बात पाकिस्तान को नहीं आपकी मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कयूम साहब, लेकिन जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है, जो सेपरेटिस्ट है, वो क्यों इन दोनों ताकतों की इंडिया के या पाकिस्तान की अब वो खुद ओनरशिप क्यों नहीं लेता? ये मतलब देखें जैसे बंगालियों ने किया था। उन्होंने एक नारा लगाया और उन्होंने देखें 20-25 साल की स्ट्रगल के बाद वो अपना मुल्क अलग कर लिया था। तो इस तरह से कि अब आप सिखों का भी देख लें, वो भी अपनी मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और वो खुद उसको लीड कर रहे हैं, खालिस्तान की मूवमेंट को। अब रेफरेंडम भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दुनिया इंटरनेशनल दुनिया उन पर दबाव भी डाल रही है कि इनके बारे में इनसे बात की जाए। तो कश्मीरियों का क्या इश्यू है? कश्मीर जो है, ये मसला हल क्यों नहीं होता? कश्मीर को आज़ादी क्यों नहीं मिलती? जी देखें 1984 में जब ये हमारी गिरफ्तारी हुई, मकबूल भट्ट शहीद को फांसी हुई, तो उस वक़्त कश्मीरियों ने यही कहा था कि ये जो इंडिजिनस मूवमेंट है हमारी और ये जंग हमारी है, हम लड़ेंगे, पाकिस्तान ने अगर कुछ करना है तो वो सिर्फ़ हमारी हमायत करे। लेकिन क्या हुआ कि 2 साल में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो फिर इधर से पाकिस्तान ने जो है ना वो दर्जनों मुख्तलिफ नामों से कोई तंज़ीमें जो है ना वो बना के वहाँ भेजी, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के बजाय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। और फिर ये भी बदनसीबी है हमारी कि
पाकिस्तान ने जितनी जो मौजूदा तहरीक है इसको दबाने की कोशिश की है। अब मैं एक मिसाल हूँ आपके सामने कि मेरी लाइफ यहाँ पर बहुत, ये मेरा खित्ता है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ। पाकिस्तान को जो है ना वो हम अपना भाई समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान जो है ना वो इस बात को समझ आए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो ना पाकिस्तान के दुश्मन है, और बल्कि कोई भी जो कश्मीरी तंजीम है वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, वो जम्मू कश्मीर की वहदत को बहाल करना चाहते हैं, तो ये ऑनरशिप जो है वो हमें मिल सकती है। और हम बार बार इसका तकाजा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि हमें अपना काम करने दें। तो हम तो मुतालबा इससे कर रहे सवाल ये हैं, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। आप समझते हैं कि आप कि ना पाकिस्तान चाहता है और ना इंडिया चाहता है कि कश्मीर आज़ाद हो? देखें कि ये हमारे कहने वाली बात नहीं है, दुनिया खुद इस चीज़ को महसूस कर रही है कि जब हम, मैंने बहुत अच्छा जो है यानी अपनी जो मेरा अपना जो स्टूडेंट लाइफ है वो मैंने यूरोप में गुजारी है, उसके बाद मैं जेल में रहा हूँ, इस वक्त भी मेरे राब्ते हैं। बात ये है कि दुनिया जो है वो ये, हम कहें या ना कहें, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से दुरुस्त नहीं है, वो रुकावट है। मैंने नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, तो मैं एक सफारत खाने में गया, वो भी मुसलमान सफारत खाना था। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ कुछ सरकारी अदारों ने मेरा रास्ता रोक लिया। तो मैंने फिर नवाज शरीफ साहब को खत लिखा कि जब मैं बहुत यंग था तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान हमारा भाई है और हिंदुस्तान जो है वो हमारा आज़ादी का दुश्मन है, लेकिन अब हमें लगता है कि आप भी रुकावट है। तो हम पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी आप रुकावट ना बने, हमारी आज़ादी जो है वह किसी भी लिहाज से वो पाकिस्तान के नुकसान में नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि चंद साल पहले जब मोदी ने आबी दहशतगर्दी की थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान के बहुत सारे जो जो सीनियर लोग थे, सियासतदान थे, इवन के जर्नैल थे, क्योंकि जर्नैल जो है वो ये दावा करते हैं कि 90 की दहाई में रियासत जम्मू कश्मीर बहाल होने वाली थी, लेकिन हमने उसको ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि हमने उसको इसलिए रोका कि हम जो मंगला डैम का जो पानी है उससे महरूम हो जाते और पंजाब खुश्क हो जाता। भाई मंगला डैम का पानी जो है वो कभी भी पंजाब के लिए नहीं रोका जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा कि जब मोदी ने दहशतगर्दी की तो उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर आज़ाद होता तो कश्मीरी हमारे साथ ऐसा ना करते। तो देखे ना, ये जो विजन रखने वाले लोग होते हैं ना, उनको 100 साल पहले जो है ना किसी बात के बारे में एक सोचना चाहिए, राय कायम करनी चाहिए। तो ये बात है कि अच्छा, हम पाकिस्तान से जो है ना वो दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी आप जो है ना वो रुकावट ना बने। और मैं आपको ये बात ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दफ़ा बरतानिया में जेल में जब मेरा ट्रायल चल रहा था, उस वक़्त ही मुझे जज ने कहा था कि डू यू वांट इंडिपेंडेंस बोथ फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान? मैंने कहा यस। ही सेड बट व्हाई डू यू फाइट ओनली अगेंस्ट इंडिया एंड नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान? हुँ, ठीक है। और वहाँ पर जी। बहुत सारे लोग हैं यूरोप में जो हमें पाकिस्तान के खिलाफ असला देने के लिए तैयार हैं, माली मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने नहीं दी है। आप अभी भी अच्छा कयूम साहब इससे अभी इस वक़्त जम्मू कश्मीर मतलब क्या सूरत-ए-हाल है? वहाँ की फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब सुनने में आया है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जितने भी जो प्रो इंडिपेंडेंस हैं लोग थे, वो तमाम अब एक प्लेटफ़ॉर्म 370 के रिमूवल के बाद अब वो तब सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे इंडिया के खिलाफ है। अब सब चाहते हैं कि वो इंडिया से आज़ादी ये बात आप इसकी तस्दीक करेंगे कि ये बिल्कुल सही सारी लीडरशिप जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे कभी नहीं ऐसा हुआ, अब वो यूनाइटेड है अगेंस्ट इंडिया? जी हाँ, कुछ फ़र्क पड़ा है। कुछ फ़र्क पड़ा है। लोग फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वगैरह ये जो हैं जो हमेशा इक़्तिदार के पीछे भागते रहे हैं, तो अब उनको ये अपनी गलतियों का एहसास हुआ है
लेकिन फिर भी जो है वो हमारा जो रवैया है उनके बारे में बहुत मोहतात है। हम देखते हैं कि अगर उनको ये इक़्तिदार वापस मिल गया तो फिर उनका रवैया क्या होगा। लेकिन मेरे ख़्याल में कि अब वो किसी उनको बहकावे में नहीं आना चाहिए, किसी लालच में उनको नहीं आना चाहिए और तमाम कश्मीरियों को जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर आना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले लोग सोचा करते थे कि आज़ाद कश्मीर जो है इसको फ़िलहाल छोड़ो, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसको आज़ाद कराओ और फिर जो यहाँ का है ये उसके साथ मिल जाएगा तो आज़ादी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आप समझता हूँ कि चूँकि वहाँ भारत ने पाकिस्तान की गलतियों से अपने हाथ मजबूत कर लिए हैं और अब आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान जो है इसको एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म बनाकर इसको कश्मीरियों का एक नुमाइंदा प्लेटफ़ॉर्म बनाकर भारत के खिलाफ जद्दोजहद की जा सकती है। और अगर पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान को ये स्पेस ना दी तो मेरे ख़्याल में आने वाली तारीख जो है उसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किलात होंगी और शायद हमेशा पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि पाकिस्तान ने जो है ना वो कश्मीरियों को आज़ादी नहीं हासिल करने दी। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बीजेपी है, उसका तो अब नारा ये है कि जी अब हमने ये पाकिस्तान का भी जो मतलब जो हमारा हिस्सा है कश्मीर का, ये भी वापस लेना है। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी स्ट्रगल अब इस तरफ है। तो वो नहीं हो सकता, वरना तो मेरा ख़्याल है जो हमारे हालात हैं वो बहुत अरसा पहले हम शायद ये कार्रवाई कर चुके होते हैं। लेकिन चाइना के डर की वज़ह से क्या आप मानते हैं कि जो सी पैक, गिलगित-बल्तिस्तान, सी पैक का वहाँ से राह-गुज़र है, तो इंडियन गवर्नमेंट कभी ये कोशिश भी नहीं करेगी कि पाकिस्तान के कश्मीर को आज़ाद करवाने की कोई कोशिश भी करे, या इसका कोई इम्कान है कि हो सकता है? देखिए, जो होते हैं ना हार्ड लाइन किस्म के लोग जो होते हैं, जो मुतअस्सब और जो हुँ, हुँ। जो कट्टर ज़हन रखने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मोदी जो है अगर उसके बस में हो तो वो ज़ाहिर है ये इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं तो वो इस तरह की जो बातें करते रहते हैं, लेकिन भारत को ये बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर भारत ने इस तरह की कोई हमाकत की, तो ज़ाहिर है कि चाइना भी खामोश नहीं बैठेगा। हुँ। वहाँ जो है ना लद्दाख में मामूली सी जो है ना हरकत की इंडिया ने, तो चाइना ने जो जवाब दिया वो सारी दुनिया के सामने है। तो बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि जो मसला है कश्मीर है ना, ये सिर्फ़ कश्मीरियों का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का भी है और इस रीजन से निकल कर ये दुनिया तक फैल सकता है और दुनिया आलमी जो अच्छा, ताकतें हैं उनके दरमियान भी एक टकराव की कहीं कैफ़ियत से बन सकती है। एक चीज़ मुझे आप जाते-जाते ये बताएँ कि अभी आपने कहा कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर का हिस्सा है, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म बना दे पाकिस्तान। तो उससे आपकी क्या मुराद है? उसको सूबा डिक्लेयर कर दे, उसको उसी तरह से मतलब पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक कर दे, जैसे इंडिया ने 370 को रिमूव करके किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके। किस तरह से आप चाहते हैं, कैसी शक्ल होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर की, जो कि वो एक प्लेटफ़ॉर्म बने कश्मीरियों की फ्रीडम स्ट्रगल के हवाले से? क्या शक्ल होनी चाहिए? जी, नहीं, सीधी शक्ल जो है उसकी ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ़ उसके अंदर रूह डालनी है। अच्छा, वो और क्या वो है? शक्ल क्या है, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, ये जिसको कहते हैं कि आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर, ठीक है? जी, जी। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, इसकी जुडिशरी है, इसकी मकनना है, इसकी मतलब वो असेंबली है, तो ये सारा स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। अब इस स्ट्रक्चर को जो है, वो इसके अंदर जो है वो रूह डालनी है, इसको मियारी बनाना है, इसको बाअख्तियार बनाना है और इसको बाअख्तियार बनाकर जो है ना वो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा काम जो है वो यही है कि जो के.एच. खुर्शीद साहब ने बड़े अरसे से जो आज़ाद कश्मीर के पहले जमहूरी सदर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर को तस्लीम किया जाए और ताकि दुनिया में जब जाएगा आज़ाद कश्मीर मसला कश्मीर लेकर, एक लेकिन तरफ अगर मज़लूम उसको कश्मीर आज़ाद के कर दूसरी दिया, तरफ भारत लेकिन को अगर दिया होगा। लेकिन जब ज़मीन आज़ाद साहब, कश्मीर को बात करने का मौका नहीं दिया जाता, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट बन जाता है, जिसमें दुनिया की कोई दिलचस्पी नहीं है।
लेकिन अगर वो उसको आज़ाद कर दिया, अगर वो तो फिर तो वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का वो तो सारा केस ही खत्म हो जाएगा, वो तो फिर कैसे होगा, मतलब वो तो वैसे ही हो जाएगा जैसे इंडिया का, मतलब फिर डिस्प्यूट कहाँ से रहेगा? अभी तो नहीं नहीं देखो डिस्प्यूटेड ना, टेरिटरी का केस है ना? नहीं डिस्प्यूट जो है ना, डिस्प्यूट तो देखिए ना, डिस्प्यूट ही तो बड़ा मसला है कि इस डिस्प्यूट को इंडिया और कश्मीरियों का डिस्प्यूट बनाने के बजाय अगर ये इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट रहेगा तो फिर ये कभी हल नहीं होगा। कभी हल नहीं क्योंकि होगा। दुनिया जो है आपने आपने देख लिया है कि गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी इंडिया से कश्मीर छीन कर पाकिस्तान को देने की खातिर वो इंडिया के साथ जंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो डिस्प्यूट तो बेसिकली कश्मीरियों का है ना, ये तो नहीं है कि ये इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट तो है ही नहीं है। तो आप कहते हैं कि कश्मीरी जो है वो ओनरशिप लेना चाहते हैं अपनी स्ट्रगल के, लेकिन बीच में पाकिस्तान हाइल है, जी ऐसा ही जी, है? पाकिस्तान को बस कोई, हाँ पाकिस्तान को यही खतरा है। तो आप देखें ना कि पाकिस्तान ने वो जबान से ये बात कहें या ना कहें, लेकिन उन्होंने बाज़ाहिर ये अपने दिल दिमाग में ये बात बिठा ली है कि भारत से तो हम कश्मीर ले नहीं सकते जो उसके पास है, अब जो हमारे पास है यही अगर हमारे पास रह जाए तो चलो अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म ये पॉलिसी जो है ना वो ठीक नहीं है। आप देखें ना कि वो मोदी जो कह रहा है जी कि मैंने तो अब जो हमारा मसला कश्मीर का जो उधर का वो तो हमने हल कर दिया है, अब जो इधर पाकिस्तान के पास है हमने इसको हल करना है। जी, तो इसका मतलब है, वैसे कहा तो ये जाता है कि जो बाजवा साहब थे वो भी ही वाज़ ओके, जो हमारे आर्मी चीफ थे फॉर्मर, के जी बस ठीक है, वो इंडिया का इंडिया के पास रह जाए, हमारा हमारे पास हो, और इसको बात को खत्म करें। तो आपकी बात से लग रहा है कि ये पाकिस्तान अज़्यूम कर लिया हुआ है पाकिस्तान ने कि कश्मीर का मसला जो है वो सेटल्ड है, ऐसा ही है? जी जी, बाजवा साहब ने तो यही कोशिश की ना, बल्कि मैं समझता हूँ कि इमरान साहब भी जब गए थे वहां पर है अमेरिका अपना के पास। उस वक्त अमेरिका के जो सदर था उस वक्त ट्रंप के साथ मिलने के लिए, तो बिहाइंड द सीन जो है वो यही ट्रंप ने यही कहा था इमरान साहब को कि आपने लोगों का जो रिएक्शन है, जो मोदी जो ऐलान करेगा 5 अगस्त 2000, तो उन्नीस आपने को। जो कश्मीरी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, उनके रिएक्शन को जो है ना वो कंट्रोल करना है। तो इमरान साहब ने वो काम जो उनको दिया गया था टास्क, उसको वो सही तरह से उन्होंने किया है। लेकिन अब वो भी एक्सपोज हो गए हैं, बाजवा साहब भी एक्सपोज हो गए। और बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, ये एक बात बताऊं कि मजलूम के साथ जो भी नाइंसाफी करेगा, दुनिया के किसी भी मजलूम के साथ जो कोई नाइंसाफी, मैं सिर्फ कश्मीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी भी मजलूम के साथ जब कोई ताकत के बलबूते पर अपना फैसला करेगा तो ना तो वो फैसला देर पा साबित होगा और ना उस बंदे को और उस ताकत को इज्जत मिलेगी। अब बाजवा तो साहब आप कहाँ हैं आज? बिल्कुल, कयूम साहब, इस वक़्त जितनी लीडरशिप है जो कश्मीर की, वो आज़ाद है या वो उनको कैद किया हुआ है, और हालात, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पर आती है कि जी कोई अंग्रेज़ औरत है वो नाच रही है कश्मीर की सड़कों पे, तो इंडिया बहुत बताता है कि जी नॉर्मल हालात हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ ठीक है, कारोबार तरक्की कर रहा है। कश्मीर इज़ अ सॉल्व्ड इश्यू। तो आप समझते हैं कि जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, बस अब वहाँ सब शांति है, अमन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब खुशी-खुशी रह रहे हैं? जी, ये पाकिस्तान की ये हिंदुस्तान की बड़ी होशियारी है ना कि वो कश्मीरियों को जो है ना बहुत सारी मरहात देकर उनको खरीदना चाहता है, लेकिन कश्मीरियों ने वाज़ह कर दिया है कि जो मरहात हैं वो आज़ादी का मुतबादल नहीं है। और बेशुमार कश्मीरियों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए हैं और उन मुकदमात में जो है वो मेरा नाम भी शामिल है। और हालाँकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ जी, जी, आपने आज़ाद बताया। कश्मीर में, लेकिन इसमें मेरा भी और भी चंद जो हमारे साथी हैं, उनके भी नाम शामिल हैं। सिर्फ़ इस वजह से कि हम मॉरली जो है वो डिप्लोमैटिकली मसला कश्मीर जो है वो उठाते हैं। तो मेरा ख़त जो उन्होंने उसमें अदालत में पेश किया है, वो तो उसमें तो मैं सिर्फ़ ये आलमी बरादरी से एक अपील है कि जम्मू कश्मीर की जो है जब 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 जम्मू कश्मीर से अफ़वाज का निकला नहीं होगा, तो वहदत बहाल नहीं होगी और जो मुनक़सिम ख़ानदान हैं, 76 सालों से बिखरे हुए हैं, हुँ, एक-दूसरे को देखा नहीं है, वो भी दोबारा मिल नहीं पाएँगे। तो बेशुमार जो है वो हमारे लोग वहाँ कैद हैं, यासीन मलिक कैद हैं, शब्बीर शाह कैद हैं
और उसके अलावा बहुत सारे जो लोग होती है। है तो वहाँ पर असर है। किसी भी कैद यासीन मलिक हाँ, को खिलाफ जो है ना वो उम्र कैद को चेंज करके वो उसको फांसी देना चाहते हैं। तो वहाँ फांसी तो देना मतलब चाहते कोई अमल नहीं है। कहाँ अमल है? अगर अमल है तो छोड़े ना यासीन मलिक को, शिबीर शाह को छोड़े ना। क्यों नहीं छोड़ते हैं? अभी नए लोगों पर जो मुकदमा चलाया है उन्होंने, यासीन भट्ट वगैरह जो एक एक ग्रुप है, सिर्फ उनका जुर्म ये है कि उन्होंने एक मीटिंग की है। ईद मिलन पार्टी की है, तो ईद मिलन पार्टी को उन्होंने भारत के खिलाफ बगावत का नाम देकर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो कहाँ अमन है? कहाँ मिला था आपका कयूम राजा साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम दिया और जो बात आपकी हमने जो गुफ्तगू की है उससे तो यही पहले भी ये बात हमें समझ आई, मतलब हम समझते हैं कि कश्मीरियों से ओनरशिप लेकर उनकी स्ट्रगल की, इसको पाकिस्तान और इंडिया का एक मतनाज़ा इश्यू बना दिया गया है। तो लेट्स होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है उसके वो उनको जिस तरह से वो स्ट्रगल को लेकर जाना चाहते हैं, इंडिजिनस बनाना चाहते हैं, वो उसमें कामयाब हो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की दानिश्वर कम्युनिटी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो हमारी वक्तन-फ़वक्तन हम आज करते रहते हैं। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया।